तो आज हम जरा बात कर रहे हैं हाल ही में आई तमिल फिल्म ठग लाइफ की। देखिए, इस फिल्म का इंतजार तो मतलब बहुत जोरों पर था। हाँ बिल्कुल। आखिरकार कमल हसन और मणिरत्नम, उफ, 38 साल बाद एक साथ। वही ना, उनकी पिछली फिल्म नायकन, वो तो आज भी एक मिसाल है। सही कहा। और इसीलिए शायद उम्मीदें इस बार कुछ ज्यादा ही थी। हमारे पास देखिए कई तरह के रिपोर्ट्स हैं, अखबारों के आर्टिकल्स हैं, शुरुआती रिव्यूज आ गए हैं, बॉक्स ऑफिस के कुछ आंकड़े भी हैं। हाँ, तो इन्हीं सब के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई चल क्या रहा है। मतलब टाइटल का क्या मतलब है, कहानी क्या है, रिव्यूज कैसे हैं, कोई कंट्रोवर्सी हुई क्या, और हाँ, कमाई कैसी चल रही है। बिल्कुल, तो शुरुआत टाइटल से करें। हाँ, करते हैं। कमल हासन ने खुद ही बताया कि ठग लाइफ ये नाम असल में दिवंगत अमेरिकी रैपर टूपाक शकूर उनके कॉन्सेप्ट से लिया गया है। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने बताया कि टूपैक ने इस शब्द को नेगेटिव इमेज से हटाकर एक तरह से होशियारी या मुश्किल हालात में सरवाइव करने की कला का प्रतीक बनाया था। तो फिल्म का इरादा क्राइम को ग्लोरीफाई करना नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है। और यही शायद फिल्म का कोर आइडिया भी है। मतलब ये नैतिकता, पावर और वो सामाजिक दबावों की बात करती है जो किसी इंसान को ऐसा बना देते हैं जिसे समाज ठग कहता है। हाँ, और फिर ये सवाल उठाती है कि उनके काम, उनके एक्शन कितने नैतिक हैं, उनके नतीजे क्या होते हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, हासन और रत्नम का इतने सालों बाद साथ आना, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट था ही। कहानी जो है वो दिल्ली के एक गैंगस्टर रंगराया शक्तिराज यानी कमल हासन, उनके इर्द गिर्द घूमती है। वो एक शूटआउट में मारे गए आदमी के बेटे अमर, जिसे STR यानी सिलम्रासन निभा रहे हैं, उसे गोद लेते हैं। हाँ, और अपना वारिस बनाते हैं। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। शक्तिराज को लगने लगता है कि अमर, जिसको उसने पाला पोसा, वही उसके खिलाफ जा रहा है। और इसमें गिरोह के पुराने साथी जैसे नासिर, जोजू जॉर्ज, वो भी शायद शामिल हैं। तो हाँ, वो टिपिकल गैंगस्टर ड्रामा वाले एलिमेंट्स तो हैं, लॉयल्टी, धोखा, दुश्मनी, बदला। पर सवाल यही उठ रहा है कि क्या इसमें कुछ नयापन है? और बात सिर्फ कहानी की नहीं है, ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है। सुनने में आ रहा है बजट करीब 200 करोड़ रुपए का है। बाप रे, 200 करोड़? कमल हासन की पिछली हिट विक्रम का बजट तो शायद 110 करोड़ के आसपास था। हाँ, उससे करीब 82% ज्यादा। तो मतलब उम्मीदें भी बहुत हैं और प्रेशर भी उतना ही। जाहिर है। और इतने बड़े बजट के साथ इसे हिट होने के लिए इंडिया में कम से कम 400 करोड़ नेट कमाना होगा। ओह, ये तो बड़ा टारगेट है। बिल्कुल, और ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि फिल्म को लेकर जो शुरुआती रिएक्शंस आए हैं वो ज्यादातर नेगेटिव या फिर मिले जुले ही हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। कई क्रिटिक्स कह रहे हैं कि कहानी पुरानी है, प्रेडिक्टेबल है, स्क्रीन प्ले धीमा है, और किरदारों का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे त्रिशा कृष्णन है, जोजो जॉर्ज है, यहाँ तक कि STR के किरदार को लेकर भी थोड़ी कंफ्यूजन बताई जा रही है। और ये भी सुनने में आया कि A.R. रहमान का म्यूजिक भी मतलब वो बात नहीं है जिसकी उम्मीद थी। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। कुछ लोग तो इसे मणिरत्नम और कमल हासन के करियर की सबसे कमजोर फिल्मों में से एक कह रहे हैं। रेटिंग्स भी ज्यादातर 2.0 या 2.5 के आसपास ही दिख रही हैं 5 में से। ये थोड़ी निराशा की बात है। इतने बड़े नाम और फिर भी कहानी शायद पकड़ नहीं बना पा रही। लेकिन एक चीज है, कमल हासन की एक्टिंग की तारीफ लगभग सभी कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। उनकी एक्टिंग पे तो सवाल कम ही उठते हैं। कुछ एक्शन सीन्स और सिनेमाटोग्राफी जो रवि के चंद्रन की है, उसकी भी तारीफ हुई है। बिल्कुल, पर लगता है ये चीजें कहानी और डायरेक्शन की कमियों को शायद पूरी तरह ढक नहीं पा रही हैं। और देखिए, मुश्किलें सिर्फ रिव्यूज तक ही सीमित नहीं रही। फिल्म रिलीज से पहले ही एक बड़े विवाद में फंस गई। हाँ, वो कर्नाटक वाला मामला ना, कमल हासन की कोई पुरानी टिप्पणी थी। हाँ, जिसमें उन्होंने कथित तौर पे कहा था कि कन्नड़ भाषा की जड़ें तमिल में हैं। बस इसी बात पर कर्नाटक में हंगामा हो गया। हाँ, अच्छा। तो फिर क्या हुआ? कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मांगी कि कमल हासन माफी मांगे, और जब तक वो माफी नहीं मांगते फिल्म की स्क्रीनिंग पे रोक लगा दी। और उन्होंने माफी नहीं मांगी? नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि फिल्म कर्नाटक में रिलीज ही नहीं हुई। ओहो, इसका तो सीधा असर पड़ा होगा कमाई पर। बिल्कुल, अनुमान है कि करीब 12 से 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इससे। ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ, ये तो काफी बड़ा झटका है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में उनके फैंस ने #I stand with कमल हासन ट्रेंड कराकर सपोर्ट दिखाया। कुछ तो कह रहे हैं कि वो बदले की भावना से फिल्म देखेंगे। अब अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो तमिलनाडु में शुरुआत ठीक ठाक रही। पहले दिन की एडवांस बुकिंग करीब 8 करोड़ की थी। लेकिन हिंदी और तेलुगु मार्केट्स का क्या हाल है?
वहाँ हाल बहुत ठंडा है। हिंदी में पहले दिन सिर्फ 25 लाख और तेलुगु में करीब 53 लाख। ये आंकड़े उम्मीद से बहुत ही कम है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि ठग लाइफ, जिसका इतना इंतजार था, 2 दिग्गजों का रियूनियन, बड़ा बजट, वो रिलीज होते ही मिली जुली समीक्षाओं, एक बड़े विवाद और भारी बजट के दबाव का सामना कर रही है। हाँ, एक तरफ कमल हासन का दमदार अभिनय है तो दूसरी तरफ कहानी और निर्देशन को लेकर काफी सवाल हैं। वाकई, और ये सोचने वाली बात भी है, एक फिल्म जिसका नाम ठग लाइफ है, जो नैतिकता और सामाजिक नजरिए पर सवाल उठाती है, वो खुद ही रिलीज होते ही असल दुनिया के विवादों, आलोचनाओं और बिजनेस के दबावों से घिर गई है। सही। तो सवाल यही रह जाता है कि क्या कलात्मक महत्वाकांक्षा एक कमजोर कहानी को पार लगा सकती है, या फिर अपने उसूलों पर खड़े रहने की कोई व्यावसायिक कीमत होती है? ये शायद दर्शकों को भी सोचने पर मजबूर करेगा।